आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रश्नों को भी देखेंगे। इन 16 प्रश्नों में हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार करेंगे। समय को व्यर्थ न गंवाते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? इनका निधन इस्तांबुल में हुआ और जहां इनकी इच्छा थी कि हमें भारत देश में दफनाया जाए, तो वो आखिरी निजाम कौन थे? हैदराबाद में निजामों का शासन भी रहा है, तो उनका नाम था मुकर्रम जाह बहादुर। क्या नाम था? मुकर्रम जाह बहादुर। मुकर्रम जाह बहादुर, इनका निधन हो गया था। और ये जो है हैदराबाद के आखिरी निजाम। बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो उस फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर। क्या नाम है उस फिल्म का? तुलसीदास जूनियर। ये बार बार इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अगर हो सके तो नोट कर लें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके पेपर में, और आप इसका सबूत भी देख चुके हो, प्रूफ भी देख चुके हो, इसलिए इसे पूरा देखना। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में जो फिल्म दिखाई जाएगी उसका नाम है तुलसीदास जूनियर। ठीक है। ये जो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कब किया जाएगा आपको बताते हैं। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में आयोजित किया जाएगा। क्या? शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव। तो मैं आपको बता दूं, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और अगर बात किया जाए एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। तो आपने देखा, एक प्रश्न के अंदर हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें, इसके सदस्य देशों की बात करें, इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें, तो सदस्य देश में कौन है? चीन है, कजाकिस्तान है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और रूस है, फिर उज्बेकिस्तान है, और उसके बाद में भारत है और पाकिस्तान। इतने सदस्य देश हैं। आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, तो ये सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। सदस्य देश कौन है? चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, उज्बेकिस्तान है और भारत है और पाकिस्तान है। एक बात और जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान कब सदस्य बना?
तो स्टार लगाकर लिखिए 2017 को शंघाई सहयोग संगठन 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन कौन देश बना? भारत और पाकिस्तान देश बना। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली है और नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं। जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वे तत्काल संपर्क करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता है वो भारत देश है। 2023 एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने नोट कर ली होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सीबी जॉर्ज को कहाँ भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। ठीक है, बताते हैं किस जगह पर इनको भारत के अगले राजदूत के बारे में नियुक्त किया गया है। उस द्वीप का नाम है मार्शल द्वीप समूह गणराज्य। मार्शल द्वीप समूह गणराज्य, ये यहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं कि सऊदी अरब में भारत के कौन राजदूत हैं, तो सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन है? सुहेल एजाज खान। ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप भारतीय नौसेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए लगभग कितनी महिला अधिकारी को मंजूरी दी है? तो ये 30 से अधिक महिलाओं को मंजूरी दी है। जो महिलाएं, पहले आप इतना नोट करिए, भारतीय सेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए लगभग कितनी महिला अधिकारियों को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 30 से अधिक। जो 1992 से 2000 बैच की जो महिला अधिकारी है, वहाँ है 1992 से लेकर 2000 के बीच जो महिला अधिकारी हैं, जो महिला अधिकारी है उनके लिए क्या किया जाएगा? कर्नल रैंक के पदोन्नति के लिए, कर्नल रैंक के पदोन्नति के लिए पहली बार 30 से अधिक महिला अधिकारियों को 1992 से 2000 के बीच जो महिला अधिकारी हैं उन्हें कर्नल रैंक के लिए पदोन्नति के लिए एक बोर्ड गठित की गई है। कर्नल रैंक के पदोन्नति के लिए बोर्ड गठित की गई। ये इतनी बात आप याद रखिए नंबर 4 क्वेश्चन के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, पूरे देश को किस वर्ष तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा?
पूरे देश को, अभी पूरे देश में ये डॉप्लर मौसम रडार विभाग सिस्टम जो है ये चालू नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, इससे मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारी स्पष्ट रूप से हमें मिल जाया करेगी। इसमें हवाओं की गति, मानसूनों का आना, भूकंप के झटके, बहुत सारी चीज़ें हमें डॉप्लर प्रभाव के माध्यम से पता चलेंगी। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। ये किसके अनुसार कहा गया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अनुसार कहा गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब आप बताएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कौन से मंत्री हैं, पूरे देश को किस वर्ष तक डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी तक तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी, बताइए। मुंह पर निकल लेते हैं। आप लोग लिखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अभी आपको पूरी जानकारी देते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार उद्घाटन इसका किया गया है। कहाँ कहाँ, चीन, चीन नहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया। 400 किलोमीटर तक के मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी मिल सकती है। 400 किलोमीटर तक मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। IMD का 148वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत मौसम विज्ञान विभाग इसका पूरा नाम क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये इसका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें कि 148वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है, तो वो दिल्ली में मनाया गया है। वो कहाँ मनाया गया है, वो दिल्ली में मनाया गया है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी IMD की स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875। कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का नया मुख्य अर्थशास्त्री, OECD का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है क्लेयर लोम्बा डेली। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस इसका मुख्यालय है। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, इसकी स्थापना यदि पूछी जाए तो 30 सितंबर 1961 है। और एक बात याद रखिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं, इतनी जानकारी आप
इस क्वेश्चन के बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पीछे शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि रोड के जस्ट बगल में है, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। सुबह का बैच 8 बजे से है ठंडक की वजह से, और दोपहर में 2 बजे से। यूपीपी का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यूपीपी का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैथ्स का जो है शुरुआत होने जा रही है, मैथ्स की शुरुआत होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वे यदि आना चाहें ऑफलाइन क्लास में तो वे आ जाए फटाक से। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। G20 के तहत थिंक 20, G20 के तहत थिंक 20 की बैठक भोपाल में हुई। कब हुई? 16 जनवरी 2023 को हुई। 94 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस बैठक में। बहुत कम समय में दोस्तों आपको देखिए कितनी ज्यादा जानकारी मिल गई। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू की गई? वो शुरू की गई भोपाल में। ठीक, और 16 जनवरी 2023 को शुरू की गई। देश के तो बुद्धिमान लोगों ने भाग भी लिया, ऊपर से 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना G20 का? तो G20 का जो भारत है, G20 का भारत 2017 में इसका सदस्य बना। क्लियर? नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा। देखिए बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अच्छे से तैयारी करेंगे। 94 देशों ने भाग लिया, और 2022 में जो है 2022 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। 2022 में इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में किया गया था। लेकिन 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। देखिए आपको बहुत साफ दिख रहा होगा, नहीं साफ दिख रहा हो तो 720 पिक्सल पे कर लीजिए, 1080 तक कर लीजिए, जहां तक आप हाईएस्ट जा सके। 144 और 360 पे तो आई थिंक मत देखिए, 144 पे तो कतई मत देखिए। आप अपने मोबाइल में पिक्सल बढ़ाकर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात करें वरुण नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ? वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। कई बार हमने आपको नौसेना अभ्यास वगैरह ये सब कुछ आपको बताया गया। भारत और फ्रांस के बीच हुआ कौन सा अभ्यास? वरुण नौसेना अभ्यास। किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच।
कौन सा संस्करण था इस बार? तो 21वां संस्करण था। कब हुआ? तो 16 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। कब तक होगा? तो ये 20 जनवरी 2023 तक होगा। इतनी बेहतरीन बढ़िया जानकारी, और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? बस आप नोट करिए, रिवीजन करके आइए, और कल आपसे सुना जाएगा सुबह में और शाम के बैच में। इसे याद करके आइएगा, ठीक है? किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका नाम है सुरभि जखमोला। इनका क्या नाम है? सुरभि जखमोला। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, बाद में आप रिवाइज करिए। प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ ने तैनात किया है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ ने तैनात किया। बीआरओ का मतलब क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो देखेंगे बीआरओ की स्थापना कब हुई। बीआरओ की स्थापना हुई 7 मई 1960। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए कि बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? इस बात को आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट करिए। तो इनका नाम है शुभ्रा गुप्ता। इनका क्या नाम है? शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? शुभ्रा गुप्ता। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी। कब मनाया गया? 16 जनवरी। आरोग्य मैत्री की घोषणा किसने की है? किसने की है? किसने की है? तो किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको एक बात बताते हैं, तेरह नंबर क्वेश्चन कि आरोग्य मैत्री की शुरुआत चिकित्सा आपूर्ति के लिए की गई है। किसके लिए की गई है? आरोग्य मैत्री की शुरुआत चिकित्सा आपूर्ति के लिए की गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0.11% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो यहीं पर लिख देते हैं 40%। कितने प्रतिशत है? 40%।
आगे देखते हैं। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। भारत ने किस देश को पेंटावायलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। पेंटावायलेंट, पेंटावायलेंट टीका, टीके लगभग क्या 12,500 टीके क्यूबा को दिए जाने की घोषणा की। ये जो है टीके का उपयोग क्या है? यह बच्चों को 5 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाती है। ये था आपका करंट अफेयर्स। साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताए गए और आप लोगों ने पढ़ा भी, इनको याद करके भी आइएगा। सुबह सुना जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी छोटी क्लास बन जाती है, कभी थोड़ा क्लास बड़ी बन जाती है, इसमें कोई इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑफलाइन कोचिंग के विद्यार्थी डेली कोचिंग आए ताकि आपका पढ़ने का जो शेड्यूल है ये ना बिगड़े, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा।